तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड पार्ट 1 प्रयास संख्या 303। ओके, तो प्रभु की स्थिति देखकर शिष्यगण आश्चर्यचकित हो गए। कुछ क्षणों के बाद प्रभु ने पुनः अपनी बाहरी चेतना को प्राप्त किया। अपने स्टूडेंट्स के साथ थे और फिर से वो उसी एक्सटैटिक फीलिंग में आ गए थे। बाहरी पाई बल बल बले विश्वंभर गड़ा गड़ी आए प्रभु धरणी ऊपर। जैसे ही प्रभु ने चेतना प्राप्त करी वे बार बार कहने लगे बोलो बोलो, और आनंद से भूमि पर लौटने लगे। हाँ, भगवान के बारे में बोलो। अच्छा, ये दैट द सीन की कोई पड़ोस में कोई व्यक्ति अपना भागवत पढ़ रहा है और भगवान यहाँ पर बैठे थे और शास्त्रार्थ कर रहे थे, और साथ में कोई बैठा, उसने व्यक्ति ने भागवतम पढ़नी शुरू करी अपने लिए। उसको सुनकर महाप्रभु के अंदर ये भाव आ गया और बेहोश हो गया। जब खड़े हुए तो यही बोल रहे थे बोलो बोलो। प्रभु बले बल बल बले विप्रवर उठिल समुद्र कृष्ण सुख मनोहर। प्रभु ने पुनः कहा बोलो बोलो, और वे पुण्यशाली ब्राह्मण लगातार श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहे। उन्हें और मिल गया। भक्त को कोई चाहिए होता है जो कहे उसको कि हाँ कुछ बताइए भगवान के बारे में, नाम के बारे में। हाँ, दिन रात वो यही ढूंढ रहे होते हैं अपने कस्टमर। पैसा नहीं लेते हैं उनसे, लेकिन उनके कस्टमर होते हैं। उसको कष्ट से मारते नहीं है, लेकिन उसको कष्टों से उतार देते हैं, उबार देते हैं। जैसे ट्रांसीडेंटल सेलर ऐसा नाम हट है जिसमें कष्ट खा के कस्टमर मरता नहीं है। तो ये व्यक्ति ने जब सुना कि महाप्रभु सुनना चाह रहे हैं तो ये पढ़ते गए, मतलब बोलो बोलो, और वो भागवतों का पाठ करते ही रहे और चलता ही रहा और चलता ही रहा चलता ही रहा। जैसे कि रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का रहा। महाप्रभु बार बार उसके बोलते रहे और बताओ जी, इसके ऊपर की बात बताओ, इसके ऊपर की बात बताओ। पूरी रात बीत गई, वो दोनों चर्चा ही करते रहे, रामानंद राय और महाप्रभु। वैसे ही यहाँ पर महाप्रभु बोलते जा रहे हैं और वो पढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण प्रेम का एक अद्भुत आनंद का सागर उमड़ पड़ा। एज कंपेयर टू रात भर टीवी देखना, है ना, आजकल यही है एंटरटेनमेंट। उस ज़माने में ये एंटरटेनमेंट था। ये एंटरटेनमेंट उसमें बड़ा फ़र्क है, क्योंकि टीवी में जो दिखाया जा रहा है वो आर्टिफिशियल है। किसी का ड्रामा, किसी की कहानी, सब कौन बनाया हुआ, सब नकली। और ये जो सुनाया जा रहा है वो सब असली है। नहीं,
आनंद दोनों में ही आ रहा है माना, तो फिर क्या किया जाए? असली पड़ी चीज़ देखी जाए या नकली चीज़? असली चीज़ है ना। आप कहो हमें तो नहीं आनंद आता, आनंद तो मैटर है, इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट एंड टेस्ट जैसी चीज़ें में डेवलप करेंगे वैसे ही आनंद आता है। जो कड़वी शराब पीने में लोगों को आनंद आ जाता है, हाँ, तो वो भी यानी कि वो अपना उल्टी चीज़ों में टेस्ट डेवलप करोगे तो वैसे ही डेवलप हो जाएगा, राइट। तो ये सब डेवलप करने के ऊपर है कि हम कहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। हाँ, जब हम साधना भक्ति करते हैं तो साधना भक्ति से धीरे धीरे रुचि पैदा होती है और आसक्ति, है ना। जब रुचि आसक्ति होती है तब भाव और प्रेम आता है। तो ये बार बार करने से, हाँ, अभ्यासेन तो अभ्यासेन जो क्या है, तो कौन थे यहाँ, वैराग्य च न गृह्यते, राइट। तो अभ्यास और वैराग्य भगवान कहते हैं इससे आप इसको कर पाएंगे। तो करते रहने से ऐसा हो जाता है। तुष्यंति च रमंति च, वहाँ भी बताया भगवान ने। तो भगवान के विषय में अगर हम सुनते रहें और इसको हैबिट बना लें तो बिना श्रवण के दिन अधूरा सा लगता है। उसके बाद आज कुछ मज़ा सा नहीं आया, कुछ आनंद नहीं आ रहा जीवन में, ऐसा कुछ वहाँ पर आनंद का सागर उमड़ गया। लोचनेर जले हैला पृथ्वी सिंचित अश्रुकंप पुलक सकल सुविदित। जब प्रभु के नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, उनका शरीर कंपित होने लगा सुन के, और रोमांच से रोम रोम खड़ा हो गया। तब उनकी उस प्रेममयी भाव अवस्था से पृथ्वी भी उनके अश्रुओं से भीग गई। इतना आंसू बह रहे हैं कि आसपास की ज़मीन भी अब गीली हो गई। हाँ, पहले सारा कंक्रीट नहीं होता था सड़कों में, मिट्टी वगैरह घास, लेकिन धूल भी नहीं उड़ती थी, क्योंकि या तो घास वगैरह होते थे, पेड़ होते थे, नहीं तो गाय के दूध से गिली जाती थी, नहीं तो ऐसे भक्तों के आंसुओं से गिली जाती थी। तो सॉफ्ट ज़मीन चारों तरफ, तो चप्पल की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, सॉफ्ट ज़मीन थी। और ख़ास तौर पे हम व्रज में सुनते हैं, व्रज में अगर कहीं कठोर होती थी तो गायें वहाँ चल चल के सॉफ्ट बना देती थी कि कृष्ण आएंगे नंगे पैर, तो ज़मीन को ही सॉफ्ट बना देते थे। पूरा व्रज रमण रेती जो हम सुनते हैं आज भी, हाँ, उसमें लोट पोट होता है। गए आप लोग रमण रेती? नहीं गए तो हम ले जाने का प्रयास करेंगे आपको। देखे विप्रवर तार परम आनंद, पढ़े भक्ति श्लोक भक्ति सने करी संग रंग। उस पुण्यशाली ब्राह्मण ने जब प्रभु को आनंद में देखा, हाँ, तो उन्होंने और अधिक भक्ति भाव के साथ श्रीमद् भागवत के श्लोकों को पढ़ना शुरू कर दिया। समझ में आया? आप लोग जब प्रचार करोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि सामने वाला अगर सो रहा हो और बिल्कुल डल बैठा हो तो बोलने वाले का उत्साह समाप्त है, उसको लगता है बंद करो यहाँ पे क्या करना है। तो इसमें मैं सुन रहा था मैं वैष्णव से कि एक बार एक शादी का प्रोग्राम था, या उल्टा चलते हैं, पहले दो प्रोग्रामों के बारे में उसने बताया कि एक बार एक व्यक्ति ने अचानक से फ़ोन किया कि कोई व्यक्ति, फलाना व्यक्ति मर गया है और क्या आप क्रीमेशन ग्राउंड पे आ सकते हैं कथा करने। अब क्रीमेशन ग्राउंड में कथा तो सुनी नहीं थी, उन्होंने कहा क्या करेंगे वहाँ पे कथा, कोई यहाँ रो रहा हो, कोई वहाँ रो रहा हो, कुछ हो रहा हो, कुछ हो रहा हो। तो वो बहुत पीछे पड़े, नहीं आ जाओ, मैंने बहुत व्यवस्था करी है। फिर अल्टीमेटली उन्होंने बोला हम इतनी 200-300 गीता बंटवाएंगे। तो ऐसे में भक्त कहते हैं हाँ जी तुरंत आएंगे। तो वहाँ पहुँच गए और कह रहे हैं वहाँ माहौल ही डिफरेंट था एकदम। जब वहाँ पहुँचे तो सारे लोग, क्योंकि वो वैराग्य तो पैदा हो ही जाता है वहाँ, सब लोगों ने इतना ध्यान से सुना और पुस्तक बटी और सब का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। हाँ, अभी रिसेंटली मुझे कल ही पता चला इस बात का कि एक जेल में हम लोग रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं इस्कॉन वाले, पता नहीं समहाउ वहाँ पे ऐसा हो गया जेलर की हेल्प से। 100 जो कैदी हैं वो माला जप रहे हैं। ऐसी जगह पर भी कई बार बढ़िया हो जाता है। और फिर इसके विपरीत एक जगह पर शादी की व्यवस्था थी, उन्होंने बोल रखा था जी पूरा व्यवस्था करेंगे, आपकी शादी का प्रोग्राम है, आप थोड़ा प्रवचन दीजिए, बढ़िया से व्यवस्था। शादी में तो सब बढ़िया ही हो रहा होता है, पंडाल वंडाल। तो वो जब वक्ता वहाँ पर बैठे, कह रहे कोई व्यक्ति प्रवचन नहीं सुन रहा है, सब अपना कोई कपड़े देख रहा है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई खाने की तरफ दौड़ रहा है। कह रहे मेरा 20-25 मिनट बिताना मुश्किल हो गया स्टेज पर कि कैसे बोलूं और क्या बोलूं। किसी तरह से उसको ख़त्म करके वहाँ से भागे हो। हाँ, तो वहाँ से भागे और वहाँ पे क्या कहते हैं शमशान में जाके बढ़िया कथा हो रही है। तो किस पे डिपेंड करता है?
ऑडियंस के ऊपर, है ना। ऑडियंस जितनी, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज बड़े ईगर थे सुनने के लिए। तो उससे क्या हो गया, जब इन्होंने देखा कि महाप्रभु बड़े आनंद ले रहे हैं, तो ये और भाव में आ गए और ये श्लोकों का पाठ करने लगे। देखिया ताहन भक्ति योगे र पठन तुष्ट हई प्रभु ताने दिला आलिंगन। उस ब्राह्मण द्वारा भक्ति योग युक्त श्रीमद् भागवतम के पाठ को सुनकर देखकर प्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि उस ब्राह्मण को गले से लगा लिया। अगर हमें भगवान का आलिंगन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान की कथाओं में रुचि पैदा करनी पड़ेगी, भागवत सुनने में, चैतन्य चरितामृत सुनने में, तो भगवान का आलिंगन अवश्य प्राप्त होगा। पाइया वैकुंठ नायकेरा आलिंगन प्रेम पूर्ण रत्न गर्भ हैला तखन। जब वैकुंठ पति ने प्रभु ने उसे आलिंगन दिया तो रत्न गर्भ प्रेम में पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो गए। रत्न गर्भ ब्राह्मण का नाम है। प्रभु का आलिंगन मिलते ही क्या हो गया? प्रेम से परिपूर्ण हो गए। हाँ, ये हमारी पिक्चरों में भी दिखाते हैं ना, जादू की झप्पी। आलिंगन में हाँ बात है, व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है, आपस के गिले शिकवे समाप्त हो जाते हैं, प्रेम बढ़ जाता है। और यही अगर कोई भगवान का आलिंगन करें तो क्या होगा फिर? हाँ, कोई वैष्णव का आलिंगन करे, जैसे कि गोप कुमार की कथा में आप सुनेंगे कि गोप कुमार आलिंगन करते ही बेहोश हो गए और इधर कृष्ण भी आलिंगन करते ही बेहोश हो गए। इतना आनंद है। हाँ, समझ में आया? ये संसार के आनंद से बहुत ज़्यादा आनंद वास्तव में इसमें है। प्रभु रे चरण धरि रत्न गर्भ कांधे बंदी हैला द्विज चैतन नेरा प्रेम फांदे। रत्न गर्भ प्रभु के चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। इस प्रकार वे ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रेम जाल में पूरी तरह बंध गए। पुनः पुनः पढ़े श्लोक प्रेम युक्त हैया। पुनः पुनः पढ़े श्लोक प्रेम युक्त हैया बल बले बले प्रभु हुंकार करिया। जैसे ही ब्राह्मण प्रेम और भक्ति से भरकर बार बार श्लोकों का पाठ करने लगे, प्रभु और जोर से, वो अभी चल ही रहा है इनका काम, आलिंगन भी कर रहे हैं, चरणों पे गिर रहे हैं, और भगवान क्या बोल रहे हैं? बोलो बोलो और बोलो। देखी यह सब आर हैला अपरूप ज्ञान नागर यह सब देखी करे परिणाम। यह दृश्य देखकर सभी नगरवासी अद्भुत अनुभूति हो गई। ऐसा कभी देखा ही नहीं था उन्होंने। हाँ, और सब क्या करने लगे? श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने लगे। तो श्रील प्रभुपाद जब मंचों पे बैठते थे उन प्रारंभिक दिनों में, वो बताते हैं भक्त लोग कि जब वो सूरत इत्यादि गए, सूरत गए, बॉम्बे में ग्रेट वेलकम हुआ, एक्सीलेंट, नेवर बिफोर। बट सूरत में गए तो उनकी तो ज़मीन ही निकल गई, ज़मीन पैरों के नीचे से। लोगों ने ऐसा वेलकम किया जैसे कि उनको याद आ गया कि जैसे कृष्ण का द्वारका वासियों ने वेलकम किया था, वैसे ही सूरत वासियों ने श्रील प्रभुपाद और उनके ये अनुयायियों का वेलकम किया। देख के हैरान, उन्होंने लगा ये क्या, है ना, विदेश से आए, कहाँ इतना अटेंशन मिलता है किसी का वहाँ। और वो लिखते हैं कि सब तरह की प्रॉब्लम है, सब तरह की। दीवार पे खड़े पुरुष मूत्र करते हुए दिख रहे हैं, वो लिखते हैं, वो देख के हैरान है क्या है ये। फिर एक व्यक्ति आया, अरे मैंने पता लगा लिया है, वो दीवारों के कोने में डार्क ब्राउन क्या है? तो उन्होंने कहा वो पीक है। ये सब चीज़ें हैरानी की थी उनके लिए। दीवार के कोनों पे डार्क एरिया ना, वहाँ ये लोग थूकते हैं। आप लोगों को एहसास हुआ? बचपन से देखते हैं हम क्या कहीं में। हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते हैं वो कि ऐसे झोपड़पट्टियाँ हैं, ये है वो है। इन सब के बावजूद जब इस चीज़ को देखते थे, वो कहते थे वो ये कुछ अद्भुत है। हाँ, इतना प्रेम भगवान के प्रति, इतनी श्रद्धा। कह रहे हर टैक्सी वाले के आगे, किसी के आगे ये बाबा, किसी के आगे वो बाबा, किसी के आगे कृष्ण है, किसी के आगे, सब ने कुछ कुछ लगा रखा है। हाँ, कुछ कुछ चल रहा है यहाँ पर, इस जगह पर। डिस्पाइट कि ये इतना बैकवर्ड है, लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ विशेष है। और इस प्रकार के, तो मैं ये कहना चाह रहा था, उसके बाद प्रभुपाद अपने लेक्चर के बाद कई बार अपने शिष्यों को बोलते थे, हाँ यू वांट टू से समथिंग। अचानक से वो कहते थे, हमें पता ही नहीं होता था, हम तो बैठ के सुन रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि मेरे शिष्य बोलें तो इन लोगों को समझ में आए कि ये देखो क्या परिवर्तन हो गया।
और फिर वो लोग बोलते थे थोड़ी देर। वो कहते हैं कि बोलने के बाद जब लेक्चर ख़त्म होता था तो लोग हमारे पैर छूने पकड़ने के लिए आए थे, सारे लोग पैर पकड़ने के लिए आते थे। तो इस प्रकार से हो जाता है, भगवान से कनेक्ट होते ही सारा दृश्य ही बदल जाता है। हाँ, इतना सम्मान मान मिलता है भक्तों को बिकॉज ऑफ कृष्ण। यही है जीवन वास्तव में। वो कुछ प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट या मेटल के इंस्ट्रूमेंट या वो आपको इतना सुख नहीं दे सकते। यही मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि वो इंडिया में देखा उन्होंने, सवेरे सवेरे अगर निकल जाओ तो वो कहते हैं कि कहीं पर कोई मल त्यागता हुआ भी दिख जाता था। दिखता है कि नहीं? अभी भी आप ट्रेनों से जाओगे अगर, तो आपको ट्रेनों में अगर सवेरे सवेरे कहीं से ट्रेन निकलेगी आपको दिख जाएंगे घूमते हुए। ऐसी स्थिति इंडिया की बहुत ही बुरी, जो लिखते हैं थूकना, मल त्यागना, मूत्र करना जगह जगह पर, और तो क्या ही बताएं। गाड़ी का तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। गाड़ी कैसे चलती है? वो भगवान के भरोसे ही चलती है। वो कहाँ से, यहाँ से लगी तो ऐसे कहते हैं जैसे पानी में आपने देखा होगा जैसे मछलियाँ तैरती हैं, ऐसी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं उसी स्टाइल में, बिल्कुल मछलियों के स्टाइल में। कोई लेन वेन नहीं होती ना, मछलियों की लेन होती है, झुम झुम ऐसे घूमती रहती हैं कहीं भी। और अब वो तो ब्रेक मारती है, उनके टक्कर तो नहीं लगती, उनकी यहाँ पर टक्कर लग सकती है। इसके बावजूद जब वो इस इंडिया को देखते थे कि जिसमें अटूट श्रद्धा है, हाँ, वो प्रोग्राम, वो बड़े बड़े 40-40 हज़ार लोग पंडाल पर में आ रहे हैं, बताइए। 7-7 दिन तक रोज़ कथा चलती थी। प्रभुपाद के समय की बात बता रहे हैं हम। अब मुश्किल हो गया हमारा 10,000 लोगों को भी इकट्ठा करना। 40-50 हज़ार लोग उस ज़माने में पंडाल में प्रोग्राम आते थे, 7 दिन तक रोज़ आते थे। तो दैट इज़ इंडिया। उसको देखकर ये लोग हैरान हो गए। तो वास्तव में जो सुख, आनंद, प्रेम, वो इस प्रेम से मिलता है, जो किसी व्यक्ति से ही मिल सकता है। इस प्रेम के आगे ये टेक्नोलॉजी और ये लक्ष्मी, पैसा, ये सब वास्तव में इसकी कोई वक़्त नहीं है। लेकिन हम लोग उसी के पीछे भागते हैं। फिर भी मुझे इतना क्यों नहीं मिला, मुझे मिल जाता है, ऐसा हो जाता, तो मैं भी कुछ बेटर फैसिलिटीज़ ले आता। जिसके पास जो फैसिलिटी है उसको करने दो, वो असली चीज़ नहीं है। असली चीज़ कुछ और है, जो कि इनको यहाँ पर नगरवासियों को अद्भुत अनुभूति हुई ये सब देखकर, और सब प्रणाम करने लगे। हाँ, देखिए, स्टाइल टू कन्वर्ट पीपल, यही प्रभुपाद का भी स्टाइल था। लोगों को ये अद्भुत दृश्य दिखाओ, कुछ बताने की जरूरत नहीं ज़्यादा, लोग अपने आप आ जाएंगे। ना पड़ी हार बलि लेना गदाधर, सबे बसे लेना बेड़ी प्रभु विश्वम्भर। तब गदाधर पंडित ने कहा अब और मत पढ़ो। इसके बाद सभी ने विश्वम्भर प्रभु को घेर कर बैठ गए कि ये लड़का तो आज ये घेर लिया इन्होंने, कुछ तो हो गया इसको। तो गदाधर पंडित को रोकना पड़ा कि बस और रहने दो। क्षणिक हई लबार्य दृष्टि गौर राय, की बल प्रभु जिज्ञासे सदाए। कुछ क्षणों के बाद गौरांग महापुर ने पुनः बाहरी चेतना प्राप्त करी और पूछने लगे, तुमने क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा तुमने, क्या बोला तुमने, बोलो बोलो। प्रभु बोले की चांचल्य करी राम आमी, पढ़ू या सकल बले कृत्य कृत्य तुम्ही। प्रभु ने पूछा क्या मैंने कोई चंचलता तो नहीं कर दी तो इतनी देर में? मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, मैंने कुछ बदतमीजी तो नहीं करी, मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया? और सभी शिष्यों ने उत्तर दिया आपके कार्य दिव्य हैं और गौरवशाली हैं। अब शिष्यों को भी लगा ये तो कुछ और ही चीज़ है। हम बेमतलब में बोले जा रहे हैं, पढ़ाया क्यों नहीं, पढ़ाया क्यों नहीं, ये माता जी ऐसे करती है, वो कहता है ये माता जी प्रोफेशनल नहीं है, वो ये है, वो है। हाँ, तो क्या समझ में आना चाहिए? पता नहीं क्या है, जो भी है, लेकिन ये दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। कि बलिते पारियामा सबर शक्ति, आप तो गाने निवारिल्ला न करी हस्तुति। हम में इतनी शक्ति कहाँ कि हम आपके कार्यों का सम्यक वर्णन कर सकें। प्रभु के अंतरंग भक्तों ने उन्हें रोकते हुए कहा आप उनकी स्तुति ना करें। तो ये लोग करना चालू हो गए, शिष्य लोग। तो ये गदाधर पंडित एंड कंपनी, इन सब लोग से होते, इन्होंने कहा थामा उनको जरा। बाह्य पाई विश्वम्बर आप न संभरे, सर्व गणे चली लेना गंगा देखी बारे। बाहरी चेतना प्राप्त कर विश्वम्बर प्रभु ने स्वयं को संयमित किया थोड़ा सा। उन्हें लगा कि शायद मैंने कुछ कर दिया है, कुछ करा ही होगा भावनाओं में। तो एकदम से अपने आप को संभलित किया और फिर सभी भक्तों के साथ गंगा दर्शन के लिए निकल पड़े। गंगा नमस्कारी गंगा जल नीला शीरे, गोष्ठी रसा हित बसी लेना गंगा तीरे। गंगा को नमन कर प्रभु ने गंगा जल अपने मस्तक पर छिड़का और फिर अपने भक्तों के साथ गंगा के तट पर बैठ गए। यमुना तीर ये न बेड़ी गोपगण, नाना क्रीड़ा करी लेना नंदेरा नंदन। सही मत सचिर नंदन गंगा तीरे, भक्ते रस हित कृष्ण प्रसंगे बिहरे।
जिस प्रकार नंद नंदन श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पर विविध लीलाएं करते थे, उसी प्रकार सची देवी के पुत्र गौरांग अपने भक्तों के साथ गंगा तीर पर बैठकर कृष्ण कथा का आनंद लेने लगे। हाँ वही बात हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, ये भी एक आनंद है, इसको टेस्ट को डेवलप करना पड़ेगा, राइट। हाँ ऐसा लगता है कि गंगा जी में डुबकी लगाना ज़्यादा आनंद वाला काम होना चाहिए। स्विमिंग में क्या मज़ा आता है, हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं एकदम से। क्लास ओके, क्लास कब ख़त्म होगी, ओके क्लास भी ज़रूरी है, नो प्रॉब्लम, बट ख़त्म कब होगी ताकि हम स्नान कर पाएँ। लेकिन वास्तव में धीरे धीरे हमें ये समझ में आएगा यही सबसे बड़ा आनंद है। कतक्षण सबारे विदाए दिया घरे, विश्वम्भर चली लेना आपन मंदिरे। कुछ समय पश्चात विश्वम्भर प्रभु ने सभी को विदा किया और फिर अपने घर में लौट आए। भोजन करिया सर्व भुवनेर नाथ, योग निद्रा प्रति करी लेना दृष्टिपात। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी उन्होंने भोजन ग्रहण किया और फिर योग निद्रा की ओर दृष्टि डाली। क्योंकि भगवान कभी भी हमारी तरह सो नहीं सकते हैं, है ना। हम तो सो जाते हैं तो हमें कुछ नहीं पता ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, राइट। इसलिए रात को पहरेदार, लॉक, ये वो, क्योंकि पता ही नहीं कौन क्या कर जाए, मैं कोई होश नहीं है। बट कृष्णा वो कभी भी अपनी चेतना से बाहर अलग कैसे हो सकते हैं। इज ऑलवेज कॉशियस। क्योंकि सोचिए ज़रा, अगर भगवान की चेतना थोड़ी देर के लिए भी हटी तो संसार में क्या क्या हो सकता है। थोड़ी देर के लिए भी सूर्य की गति इधर से उधर हो गई तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर दुनिया में उसके बाद। आप यू कैन कैलकुलेट कि एग्जैक्टली इतने साल बाद इतनी जगह पर यहाँ पर ग्रहण लगेगा, है कि नहीं। आज भी 50 साल आगे की वो कैलकुलेशंस आप देख सकते हो, 100 साल आगे की, 200 साल आगे की। इसका मतलब क्या है कि सूर्य की गति में कुछ मिली सेकेंड का भी वेरिएशन नहीं हो रहा है, जो है सब कैलकुलेटेड है, मतलब पहले से ही कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे कैसे जाएगा। हाँ, और ये इसका मतलब हम बार बार ये चर्चा करते हैं कि अगर सड़क में, संसार में कहीं पर ट्रैफिक ठीक चल रहा है, इसका मतलब या तो कोई ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, नहीं तो कोई कैमरे लगे हुए हैं, कुछ तो लगा हुआ है, वरना ये कभी नहीं हो सकता जी ऐसा। कभी कैमरे भी ना हो, पुलिस वाला भी ना हो और ट्रैफिक बिल्कुल बढ़िया चलता रहे, रेगुलेटेड, हर कोई व्यक्ति अपनी लेन पर ड्राइव करे, कोई गलती ना करे, ऐसा हो सकता है। हम तो कह रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के बावजूद, कैमरे के बावजूद, मौका आप लोगों को पता भी होता है इस पोल पे कैमरा है, उसके पहले जूम झा उस कैमरे के आगे आते ही स्पीड एकदम स्लो। बट ये आपने देखा हमारे नक्षत्रों में, ग्रहों में होता हुआ कभी? वो भी तो ऐसे ही चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी लेन को बदल नहीं रहा है। किसके फोर्स से, किसके भय से? भगवान के। हाउ कैन कृष्णा स्लीप? हाँ, तो 4 महीने जो है चतुर्मास करते क्या है वो योग निद्रा में जाते हैं, ये बता रहे हैं। तो भगवान ने योग निद्रा की ओर दृष्टि डाली। पोहा ईला निशा सर्व पढ़ो यार गण, आसी या बसीला पुंथी करीते चिंतन। रात्रि समाप्त हुई और सभी विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तकों के साथ अध्ययन हेतु एकत्र होकर बैठ गए। फिर से बैठ गए रात्रि खत्म होते ही आप लोग भी। ठाकुर आइला झट करी गंगा स्नान, बसी या करे न प्रभु पुस्तक का व्याख्यान। प्रभु ने गंगा स्नान किया शीघ्रता से। हाँ, तो गंगा स्नान या समुद्र स्नान, यही सुना है ना आपने। अब बताइए, गंगा में गीजर कैसे लगाया? और हॉट रॉड लगाते होंगे, रॉड गंगा में। बताइए जी, गंगा में गीजर का पानी कैसे आएगा? तो मे बी वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में नहाते नहीं होंगे, गंगा ही स्नान करते हैं। जब सुना गंगा स्नान, समुद्र स्नान, गंगा स्नान, समुद्र स्नान। आपको बोलिए इतनी ठंडी नहीं होती है, नदी नेचुरल बहती रहती है। जाइए जरा आप कभी गंगा में, जून के महीने में भी आप स्नान कीजिए गंगा में, जून में, तो पता चलेगा। जून में भी आपको लगेगा ओ, तो फिर दिसंबर में, इस वक्त अगर कोई नहाए तो क्या होगा उसका। तो लेकिन प्रभु ने गंगा स्नान किया। प्रभु की बॉडी तो ट्रांसीडेंटल है, आप कहोगे, बाकी भी तो गंगा स्नान करते थे। और वापसी करी, स्नान किया और बैठकर ग्रंथों का व्याख्यान आप करने लगे उन बच्चों को। प्रभु रना स्फुरे कृष्ण व्यति रे के आन, शब्द मात्रे कृष्ण भक्ति करे व्याख्यान। प्रभु की व्याख्या में कृष्ण से इतर कोई विषय नहीं था। फिर से वहीं पहुंच गए प्रभु। गंगादास पंडित ने समझाया था, भगवान ने कोशिश भी करी थी,
लेकिन फिर से वहीं पहुंच गए। वे प्रत्येक शब्द को कृष्ण भक्ति से ही जोड़कर समझाते थे, और कुछ निकलता ही नहीं था। फिर से वही समस्या हुई। पढ़ो या सकले बले धातु संज्ञाकार प्रभु बले श्री कृष्ण शक्ति नाम यार। विद्यार्थी ने पूछा धातु क्रिया मूल की परिभाषा क्या है? प्रभु ने कहा वही जो श्री कृष्ण की शक्ति कहलाती है वही धातु है। धातु सूत्र बखानी सुनह भाई गण देखी कार्य शक्ति आचे करुक खंडन। हे भाइयों ध्यानपूर्वक सुनो, मैं धातु सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं, देखें किसमें शक्ति है कि मेरी व्याख्या का खंडन करें। यत देख राजा दिव्य दिव्य कलेवर कनक भूषित गंध चंदन रे सुंदर। अब तक हमने जितने भी राजाओं को देखा है वे सभी अत्यंत भव्य शरीर वाले थे, जो स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित और चंदन तथा सुगंधित पदार्थों से अलंकृत थे। राजा लोग यम लक्ष्मी यहार वचने लोके कया धातु बीने शून्य तार से अवस्था। ऐसे राजा जिनकी वाणी से किसी की समृद्धि या मृत्यु निश्चित होती है, परंतु सुनो जब उनके शरीर से धातु निकल जाती है तब उनकी अवस्था क्या होती है। अब धातु ग्रामेटिकल वो है, आपने कई बार सुना होगा, क्या कहते हैं ना, शस्त्र और शास्त्र और श धातु से निकले हैं। अब वहाँ तो ये चर्चा हो रही थी। अब भगवान क्या करें, धातु यानी कि उसका आधार, उसका सोर्स, उसका सब कुछ, जिसके आधार पर शस्त्र या शास्त्र बना शब्द, वैसे ही इस जीवात्मा का धातु क्या, ये हमारा वो आत्मा। मेरा आत्मा निकलते ही क्या वैल्यू है उस शरीर की। कह रहे हैं बड़े बड़े राजा, आप वहाँ गए थे चित्तौड़गढ़, ओहो 14 किलोमीटर बड़ा किला, बताइए कि कोई रहने के लिए ऐसे घर बनाता है? हाँ, ओ पहाड़ जाने में ही मुसीबत हो जाए उसमें, कैसे तो जाए कैसे आए, पूरी अंदर क्या क्या नहीं होगा उसके अंदर। वहाँ रह कौन रहा है? एक राजा। वो कह रहे हैं ऐसा राजा जो हाथियों पे चले, जिसका स्वागत हो, उस राजा के शरीर से जब धातु निकल जाती है तो उसकी क्या अवस्था रहती है। समझ में आया? ऐसे समझा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। कोथायाय सर्वांगेर सौंदर्य चलिया कारे भस्म करे कारे एड़े न पुंतिया। जब शरीर को जलाया या दफनाया जाता है तब उसके अंगों की सुंदरता कहाँ चली जाती है यह कोई नहीं जानता। जब अग्नि किसी राजा के शरीर को जलाती है तो क्या सम्मानित करती है? नहीं, ये राजा का शरीर है, थोड़ा तमीज से जलूँ मैं, है? कुछ अंतर रह जाएगा? या जब गिद्ध उसको नोचेंगे, कीड़े उसको खाएंगे, माना उसके शरीर को, सड़े हुए को, तो कुछ अंतर करेंगे वो, ये राजा का है, हाँ? तो अंतर नहीं है ना। लेकिन शरीर की कोई वैल्यू नहीं है वास्तव में। तो उसकी वैल्यू क्यों थी पहले इतनी? क्योंकि उसमें आत्मा थी। अब आत्मा के निकलने जाने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि जब आत्मा इतनी इंपॉर्टेंट है, जो शरीर को वैल्यू दिलाती है, उस आत्मा के लिए हम करते क्या हैं, ये क्वेश्चन आया था। फिर हम पूरे ज़िंदगी केवल शरीर के लिए ही कार्य करते हैं, और हम सुन रहे हैं कि शरीर किसी काम का नहीं रहता है। नहीं, सोचिए ज़रा, पूरे दिन में कितना समय हम शरीर के लिए लगाते हैं? अगर समझ में आए तो पूरा ही दिन लगाते हैं, खाने के लिए, नहाने के लिए, सजाने के लिए। नहीं, शरीर पर ही सारा फोकस रहता है। जबकि हम कह रहे हैं जब शरीर, राजा का भी शरीर निकलता है तो उसे जला दिया जाता है, कीड़े उसको खा जाते हैं। हाँ, तो आत्मा की वैल्यू है, और आत्मा के लिए हम वास्तव में संसार कुछ नहीं कर रहा है। सर्वदेह धातु रूपे वैसे कृष्ण शक्ति, ताहाँ सने करे स्नेह ताहाँ ने से भक्ति। ब्रह्मवश्य अध्यापक न बूझाए इहा हय नय भाई सब भुज मन दिया। ए बेयार नमस्करी करी मान्य ज्ञान, धातु गेले तारे पर शील करी स्नान। ये बापे रखो ले पुत्र थाके महासुखे, धातु गेले से ही पुत्र अग्नि दय मुखे। धातु संज्ञा कृष्ण शक्ति बल्लभ सवार, देखी इहा दूषक आछये शक्ति कार। कृष्ण की शक्ति प्रत्येक जीव के शरीर में धातु के रूप में स्थित रहती है। ये जो चेतना है, ये जो आत्मा है, ये कृष्ण की शक्ति है, और हर किसी के शरीर में धातु के रूप में है। लेकिन भ्रमवश जो शिक्षक हैं इसको समझ नहीं पाते। समझ में आया? बताइए जी। इसलिए हम कहते हैं ये मुख्य चीज़ है। जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करी जाती है, वहाँ पर शिक्षकों को भी ये ज्ञान नहीं है। सच बात है कि नहीं? तो वो अपने शिष्यों को इस बात को कैसे समझाएगा? इसलिए भाइयों, मन लगाकर सोचो कि ये सच है या झूठ है। बताइए जी।
सब शरीरों के अंदर कृष्ण शक्ति रूप में विद्यमान हैं, जिनकी अब हम पूजा और सम्मान करते हैं। उनके शरीर से जब ये धातु निकल जाती है, कौन सी धातु? आत्मा। तो उस शरीर को यदि आप टच भी कर लेते हैं तो क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है। उससे पहले हम हाथ मिला रहे थे, आलिंगन कर रहे थे, उसी शरीर से अब हम अगर स्पर्श भी कर जाते हैं, कहते हैं नहाना पड़ेगा अब तो। बताइए, तो फिर इतनी वैल्यू किस चीज़ की वैल्यू हुई फिर ज़्यादा? धातु की। लेकिन एक सुंदर शरीर और एक घटिया शरीर, संसार में किसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है? सुंदर शरीर को। हाँ, तो संसार में हम किसको वैल्यू ज़्यादा देते हैं? शरीर को। और आत्मा को। दोनों में, आत्मा में क्या डिफरेंस है? दोनों कृष्ण के अंश हैं, अलग अलग हैं दो, लेकिन हम अंतर किस आधार पे करते हैं? शरीर के आधार पे करते हैं। तो उचित है? भगवान पूछ रहे हैं, भाइयों बताओ क्या ये उचित है? जो पुत्र अपने पिता की गोद में सुखपूर्वक रहता है, हम रहते हैं ना, हम लोग सब माता पिता की गोद में, कहते हैं वही पुत्र पुत्री उनके शरीर से, माता पिता के शरीर से धातु निकल जाने के बाद उनको अग्नि देता है। बताइए, अब अग्नि कोई दूसरा आदमी दे दे, अच्छा लगता है क्या? वही जिसने हमें पाला था, पोसा था, उसको हम अग्नि दे दें, जला दें। बताइए, जलाते हैं कि नहीं? ठीक बात है। हाँ चलिए, वो तो हम उनका संस्कार करते हैं, बट कहने का मतलब है उसी शरीर को हम जला देते हैं धातु निकलने से। या धातु कृष्ण की शक्ति है जो सभी को प्रिय है। बताओ, क्या कोई सत्य को निकाल सकता है? चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं सबसे, तो ऐसा वो धातु की डेफिनेशन दे रहे हैं वही सारी। यही मत पवित्र पूज्य ये कृष्ण है शक्ति, हे न कृष्ण भाई सब कर दृढ़ भक्ति। हे भाइयों, उस कृष्ण की अटूट भक्ति करो जिनकी शक्ति सबसे पवित्र और पूजनीय है। बल कृष्ण, भज कृष्ण, सुन कृष्ण नाम, आहर्निश कृष्ण चरण कर ध्यान। कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण के नाम को सुनो, दिन रात श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो। समझ में आया? करियर वी आर मेकिंग। करियर किसका बना रहे हैं हम? शरीर का। पढ़ाई लिखाई किस लिए कर रहे हैं हम? फिर इतना सारा ज्ञान सुन के फिर क्या फ़ायदा, क्या है? ये सब हो क्या रहा है संसार में? बताइए ज़रा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? वाई दिस इज ऑल हैपनिंग? वेरी स्ट्रेंज, राइट? ये सुनने के बाद भी हम लोग केवल उसी पे फोकस करते हैं। क्यों करते हैं? शायद मुझे लगता है कि सारा संसार यही कर रहा है, पता नहीं, शायद हम ये नहीं करेंगे तो कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समझ नहीं है। अरे हम मर जाएंगे, हम क्या करेंगे? खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो खाए बिना, खा के मरेंगे कि जिंदा रहेंगे? खा के ही मरेंगे। छोटा घर होगा मरेंगे या बड़ा घर होगा मरेंगे? कार वाला मरेगा या पैदल यात्री मरेगा? तो फिर सोचने की बात है। तो फिर हम कर क्या रहे हैं? लेकिन शरीर का ही ध्यान रखना। तो इस पे ज़रा सोचिए और बाकी इस पे और विचार डालिएगा अगले दिन। कल मिलेंगे आपसे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभात की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।